गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके काव्य खंड में से पाठ 5 के बारे में, जो कि 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। और इन कविताओं की जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले हम उत्साह कविता की सार को जानेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है। कवि ने इसे बादलों के माध्यम से प्रकट किया है। नव जीवन और नई कविता के संदर्भों में विचार करते हुए निराला जी ने बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। कविता में बादल एक और भूखे प्यासे और पीड़ित लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करते माना है, तो दूसरी ओर उसे नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले तत्व के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि के जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति चेतना की ओर ध्यान दिया है। साहित्य की सामाजिक परिवर्तन में सदा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कवि बादलों के गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल अबोध बालक की कल्पना के समान हैं। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं। उनके भीतर ब्रजपात की शक्ति छिपी हुई है। कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे बरस कर गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करें। अब हम उत्साह कविता की व्याख्या को जानेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि, नव जीवन बाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बिकल बिकल उन मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीत कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि बादलों से गरज बरस कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि ओ बादलों तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलधार वर्षा करो, घनघोर बरसो। हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है तथा तुम अबोध बालक की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो और तुम्हारे भीतर ब्रजपात करने की अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। बादलों तुम गरजो और सब में नया जीवन भर दो। गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के सारे लोग बहुत व्याकुल और बेचैन हैं। वे उदास हो रहे हैं। अरे बादलों तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। तुम बरस कर इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादलों तुम गरज गरज कर बरसो और फिर धरती को शीतल करो। अब हम अट नहीं रही है कविता के सार को जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, उत्साह और अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। निराला जी ने अपनी इस रहस्यवादी कविता में फागुन मास की मादकता का सुंदर चित्रण किया है। जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता हो तो हर तरफ फागुन की ही सुंदरता और उल्लास भरा रूप दिखाई देता है। कवि को सारी प्रकृति में सुंदरता फूटती सी प्रतीत होती है। उसके कोने कोने में सुगंध प्रतीत होती है। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं जन्म लेती हैं। वनों के सभी पेड़ नए नए पत्तों से लद गए हैं। वे पत्ते कहीं हरे तो कहीं केवल कोपलों के रूप में लाल हैं। उनके बीच में सुगंधित फूल खिल रहे हैं। सारे वन का वैभव अति आकर्षक और मधुर है। अब हम अट नहीं रही है कविता की व्याख्या को जानेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हुए घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही पत्तों से लदी डाली, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहता है कि शरीर में फागुन की ये सुंदरता
किसी भी प्रकार समा नहीं पा रही है। वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। अपने रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि हे प्रिय, पता नहीं आप कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर रहे हैं। आप ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान कर देते हो। आप ही मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देते हो। आपकी सुंदरता ही सब तरफ व्याप्त है। वह अत्यधिक आकर्षक और सुंदर है। कवि कहता है कि मैं उसकी ओर से अपनी आंखें हटाना चाहता हूँ, पर वह वहां से दूर हट ही नहीं पा रही है। इस सुंदरता में मन बंद कर रह गया है। पेड़ों की सभी डालियां पत्तों से पूरी तरह लदी हुई हैं। कहीं तो पत्ते हरे हैं और कहीं कोपलों में लाल छाई है। उनके बीच सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कंठों में सुगंध से भरे फूलों की मालाएं पड़ी हैं। हे प्रिय, आप जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हैं, पर वह अपनी पुष्पलता के कारण उनमें समा नहीं पा रही है और चारों ओर बिखरी पड़ी है।